अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो आज है जी मेरा पाकिस्तान से वापसी का दिन और यहाँ पे जो है सारी पैकिंग वगैरह हो रही है। हैंड बैग में से जो भी लिक्विड का सामान था वो सारा निकाल के मैंने क्लियर बैग में डाल दिया। और ये है जी सफ़ायर का सूट। ये है लॉन कॉटन मटेरियल ही है, कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा ट्रैवल इतना लंबा सफ़र है और ये जो है यही कपड़े पहन के जाती हूँ। तबीयत भी मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है, लेकिन रास्ते में जो है मैं मेडिसिन खाती जाऊंगी जो डॉक्टर ने मुझे दी हुई है। और यहाँ पे अब्बू जी से मिली हूँ। दिल भी ख़राब हो रहा था लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक अब्बू जी की अच्छी सेहत वाली जो है वो ज़िंदगी करे और जो भी सेहत के मसाइल हैं अल्लाह पाक जल्द जो है उनको शफा याब करे। तो बस यहाँ पे अब्बू जी से जो है बातें हो रही थी। सूटकेस मेरी भांजियाँ लेके जा रही थी तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ लेके जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। तो वो उनको बताया कि बस अभी मैं जा रही हूँ तो थोड़ी देर बाद जो है ना वापस आ जाऊंगी। जैसे मैंने कहा मैं सना बाजी के पास गई थी, मैं वापस आ गई थी, ऐसे ही मैं अब भी जा रही हूँ और इंशाल्लाह जो है ना मैं जल्दी वापस आऊँगी। तो वो कह रहे थे इतनी सुबह सुबह जा रही हो, तो मैंने कहा हाँ बस आज सुबह ही जो है मैंने जाना है। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर का टाइम लेके आए तो मैं जो है ना इंशाल्लाह वापस आऊँगी, आपके पास ही आऊँगी। तो यहाँ पे फिर बच्चों से भी मिल लिया और बच्चों के साथ भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुजरा है। अब वापस जाके जो है बहुत बिज़ी मेरी लाइफ होने वाली है। तो यही एक मेरे पास ब्रेक टाइम था जो मैंने अपनों के साथ बहुत अच्छा और रोमा बाजी और उनके बच्चों ने जो है माशाल्लाह बड़ा मेरा ख्याल रखा है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। मेरी ज़िंदगी में सबका जो है सबके हिस्से हैं, सबको जो है टाइम देना पड़ता है। अब मैं वापस जाऊंगी तो जो मेरा टाइम है वो बच्चों के साथ, आगे जो हॉलीडेज़ आएंगी वो बच्चों के साथ मैंने प्लान किया हुआ है। ये मेरा पाकिस्तान का ट्रिप इसलिए मैंने साल के शुरू में ही लगा लिया है कि आगे जाके ना फिर 2 वीक्स की हॉलीडेज़ अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाना था। तो जा रहे हैं जी एयरपोर्ट और सुबह का वक़्त है, यहाँ पे सूरज जो है निकल रहा है और सर्दी थी सुबह के वक़्त। आफ्टरनून टाइम जो है वेदर बड़ा अच्छा हो जाता है लेकिन सुबह के वक़्त इस्लामाबाद में सर्दी होती है। तो यहाँ पे जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम पहुँच टाइम पे ही जो है हम पहुँच गए थे। और अब सामान की टेंशन थी क्योंकि जो मैंने खाने पीने का सामान सारा इकट्ठा किया हुआ था तो लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर रोमा बाजी से भी मिली और बस अब वापस जाना जो होता है ना ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। इसमें बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के जो है ना वापस जाना होता है। और यही दुआ करते हैं कि जब भी वापस आएँ जब भी हम आएँ हमें हमारे प्यारे रिश्ते ऐसे ही नज़र आएँ। तो अल्लाह पाक जी सबकी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी करे, ये आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ज़िंदगी में माँ बाप, बहन भाई, औलाद, ये जो रिश्ते हैं ना ये बड़े ख़ास हैं। इनमें से एक भी अगर कम हो जाए तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी जो है ना आपकी उधर ही रुक गई है। तो यहाँ पे जी अब सामान सारा जो है मैंने इनको भाई साहब को कहा कि आप प्लीज़ इसका वेट चेक कर लें, मुझे यही लग रहा है कि अगर ज़्यादा हो गया तो निकालना ना पड़ जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारा जो है वो ठीक था, अंडर ही था, ओवर नहीं था। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं जा रही हूँ जी बोर्डिंग गेट B1 की तरफ। तो यहाँ पे जो है सारे इन्होंने डायरेक्शन बताई हुई हैं किस तरफ आपने जाना है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है मैं पहली दफ़ा आई हूँ, हमेशा जो है लाहौर एयरपोर्ट ही आते हैं तो वो तो मुझे सारा याद है। तो यहाँ पे जो है फिर ज़रा मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा। उधर से अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि बोर्डिंग गेट जो है वो ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों का भी एक प्ले एरिया बनाया हुआ था और ये मुझे जी शॉप एक नज़र आई है। जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पे आई हूँ जी डिस्कवर में जाके करते हैं डिस्कवर में क्या कुछ है। ड्यूटी फ्री, ये पाकिस्तान की ड्यूटी फ्री है तो मैं आपको लेके जाती हूँ पाकिस्तानी ड्यूटी फ्री और दिखाती हूँ। ये देखें सर्विंग डिशेस, हाउ कूल दिस इज़। और मैंने अब लेना है, क्या लेके जाऊँ यहाँ से, टोल टमाके। और ये देखें मेरे नाम दी पाए अनाउंसमेंट हो जाए, अस्सी इतों शॉपिंग करके ही जानी है। और ये मैंने देखा था, ये देखें यहाँ पे ये कितने खूबसूरत हैं। और ये है कैटल, पाकिस्तानी स्टाइल कैटल चाय वाली। तो लास्ट टाइम मैं ये लेके गई थी दिन की दादों के लिए। की चेन्स ले जाती हूँ, की चेन्स, ये ढोल वाली जी ये मैंने ली है, पाकिस्तान वाली एक ली है और ये भी थी वैसे ट्रक वाली भी, लेकिन मैंने ये ली है। तो ये भी बड़ी प्यारी हैं, ये भी बड़े क्यूट हैं। तो मैंने 2 ले ली हैं, एक अपने लिए और एक दीनी बादशाह के लिए, उसको भी की चेन्स बड़ी पसंद है। ये भी वैसे हैं लेकिन बच्चे साथ होना तो फिर जी। सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ से मैंने जाना है दोहा, दोहा से हीथ्रो, हीथ्रो से जाना है ग्लासगो।
तो बड़ा लंबा सफ़र है। सुबह जो है 7:30 बजे की जो है मेरी फ़्लाइट थी और मैंने 9:30 बजे रात के ग्लासगो पहुंचना था। तो बहुत पूरा दिन ही जो है मेरा सफ़र में गुजरने वाला है और साथ मुझे फ़िक्र भी थी कि मेरी जो है ना, क्योंकि इतने आवर्स जो है स्पेशली दोहा से हीथ्रो 7 आवर्स, उसमें था कि ज़्यादा देर बैठने से जो है मुझे पेन ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वॉक भी कितनी का आप जहाज़ में कर सकते हो। तो पैरासीटामोल मैंने अपनी रख ली हुई थी। इसके अलावा जो है साशे वो भी जो है मैंने रखे हुए थे। मेडिसिन पूरी मेरे पास थी, लेकिन फिर भी जो है बस अल्लाह का नाम ले रही थी कि खैर खैरियत से जो है ना ये मेरा सफ़र गुजर जाए। तो जी खैर खैरियत से 3 घंटे की फ़्लाइट से जी हम पहुंच चुके हैं दोहा, और यहाँ से अब नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो लेंगे। एक सफ़र यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस दफ़ा हैंड लगेज मेरे पास था, उसमें मैंने अपनी इंसुलिन और अपने कंफर्टेबल जो है स्लीपर्स वो रखे हुए थे। शूज़ मैंने वही पहने हुए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने प्लास्टर पीछे पाँव पे लगा लिया था कि वो जो है ना जूता ना मुझे ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे जी सारा सामान मेरा क्लियर हो गया। अब जाते हैं ड्यूटी फ्री की तरफ और मैं यहाँ पे आऊँ और अपने बच्चों के लिए ना कुछ लेके जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। घूमते हैं जी दोहा एयरपोर्ट और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है यहाँ पे। पाए मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो जाए तो घूम फिर नहीं सकते, लेकिन दोहा एयरपोर्ट पे भी हमने कुछ छोड़ना नहीं है। जो कुछ मिलता है सारा कुछ कैप्चर कर ही जाओ। मैंने अपने बच्चों के लिए ये लिए। मेरे बच्चों ने कहा था मम्मा इस दफ़ा जो है ना बस हमारे लिए खाने पीने का सामान लेके आना। कहता कि ये कितनी खूबसूरत है, लेकिन महंगी, रज का महंगी है। मैं लास्ट टाइम यहाँ से ले गई थी, हमने अपनी फ्रिज पे लगाया हुआ है। और की चेन मैंने ऑलरेडी इतनी ले ली हुई है, सुनो मोल की चेन्स, लेकिन अभी क्यूट है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम घूमने फिरने आएंगे ना तब लेंगे यहाँ से। ये मैंने ले लिया, बस अब जा रही हूँ मैं बोर्डिंग गेट की तरफ। जी यहाँ से अब सफ़र शुरू होने लगा है नेक्स्ट डेस्टिनेशन का। और ये जो है मैंने विंडो सीट ये दोहा एयरपोर्ट से जो है अपनी चेंज करवाई थी, क्योंकि पहले जो है उन्होंने मिडिल में मेरी सीट की हुई थी। के नंबर था पता नहीं 42 के 41, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि आप जो है अगर सीट विंडो सीट कोई अवेलेबल है तो वो आप मेरी चेंज कर दें। तो कतर एयरवेज़ वाले जो है ना बड़े अच्छे हैं, वो हमेशा जो है ना जब भी मैं जाती हूँ वो मुझे विंडो सीट वो दे ही देते हैं चेंज करके। तो इस दफ़ा जो है डबल विंडो सीट मुझे मिली है। तो वो कहते थे यही अवेलेबल है, मैंने कहा सही है कोई बात नहीं। तो ये ना मुझे बचपन से ही शौक़ है। ट्रेन हो गई, बस हो गई, कोच हो गई, तो जहाज़, तो विंडो सीट जो है ना मुझे होता है कि बस विंडो सीट मिल जाए। और यहाँ पे जी देखें अब ऊपर हम जा रहे हैं आसमान की तरफ। अब ज़मीन जो है नीचे से नज़र आ रही है, और दिन के वक्त भी व्यू बड़ा खूबसूरत होता है, और रात को जो रोशनियाँ जगमग जगमग हो रही होती हैं तो रात का व्यू भी जो है ना बड़ा खूबसूरत होता है। इसलिए जो है ना मुझे पसंद है विंडो सीट। तो अब जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे कैप्चर करना अच्छा लगता है, आप सबके साथ शेयर करना। तो यहाँ पे जी लंच आ चुका है और मैंने चूज़ किया था वेजिटेरियन ऑप्शन, पास्ता विद वेजिटेबल्स। तो वो मैंने लंच अपना कर लिया। इसके बाद ये है जी साशे, ये मैंने जो उन्होंने मुझे खाने के साथ पानी की बोतल दी थी उसमें मैंने ये साशे मिक्स कर लिया, और इसको जो है अब जितनी देर मेरा सफ़र है इसको मैं पीती रहूँगी, और ताकि मेरी तबीयत जो है ना ठीक रहे। और यहाँ पे जी मैप ये बता रहा था कि अब हम कहाँ से गुज़र रहे हैं। तो इस्तंबुल के पास जो है हम पहुंच गए हैं, बगदाद उसके आगे है, तो उसके आगे फिर जो है ना लंदन है। तो अभी सफ़र जो अभी नहीं हुआ, 4 घंटे अभी जो है रहते थे। तो बस फिर बीच में मैं थोड़ा आराम कर लेती थी या कोई गेम्स वगैरह वो खेल ली। और वाईफाई यहाँ पे जो है कनेक्ट होता है, कतर एयरवेज़ वालों का जो है जहाज़ में भी बैठे रहे वाईफाई आपका चलता है। तो बस फैमिली के साथ जो है बातें हो रही थी, और जो है मैं इन्फॉर्म कर रही थी आया कि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं, और अब टर्मिनल 4 से टर्मिनल 5 जा रही हूं, जहां से जो है मैंने आगे ग्लासगो जाना है। तो यहाँ पे जी आके 50% ऑफ, 60% ऑफ, 40% ऑफ, ये कुछ जो है आगे मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखाऊंगी। और इसके अलावा जो है मेरा काम भी शुरू हो जाना है। उसके अलावा मैंने कोर्सेज़ भी करने हैं। फिर माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो फिर ज़ाहिर बात है जो मैं इतनी फुल्कियाँ स्पेशली जो पाकिस्तान से लेके आई हूँ वो जो है रमज़ानुल मुबारक में फैमिली एंड फ्रेंड सबको बहुत पसंद है। तो वो फिर ज़्यादा माशाल्लाह से जो है ऑर्डर्स मुझे आते हैं। तो वो मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी रूटीन शुरू होने वाली है। इसलिए मेरे लिए जो है ना ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने ली है। और अब फ्रेश होके जो है मैं वापस आई हूँ, और यहाँ पे हूँ जी मैं, और यहाँ पे देख रही थी मेकअप। और मेकअप भी मैं कहती हूँ रंग बिरंगे जो है यहाँ पे जो है मेकअप अब देखने को मिलता है। शुक्र है मैं मेकअप की इतनी शौकीन नहीं हूँ, वरना मेकअप पे भी बड़े पैसे लगते हैं। और ये अब जी बैठ चुकी हूँ लास्ट अपनी जो है मेरी
हीथ्रो से ग्लासगो की जो है फ़्लाइट, और यहाँ पे टाइम हो चुका है 8 बज के कुछ मिनट। अब वो मिनट मुझे याद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा जो है थक भी गई हुई थी, एक्साइटेड भी थी बच्चों को मिलने के लिए। और कल का दिन जो है ना है मैंने आराम, उसके बाद जो है बैक टू नॉर्मल रूटीन। तो ये अच्छा होता है कि आप जो है ना कुछ प्लान्स बना के रख लो कि आपने क्या करने हैं। तो इस साल मेरे हैं कुछ प्लान जो मैंने बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने सारे करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, और वसीला जो है अल्लाह पाक बंदे का बना देता है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, लेकिन उसके बाद जो आसानी आपको नज़र आती है उसमें जो है ना आपको आपके सब्र का फल जो है ना वो मिल जाता है। जी, इस्लामाबाद से हीथ्रो तक जो है ना मेरा सफ़र ऑन द टाइम फ़्लाइट्स और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुजरा। अब मैं बैठ चुकी हूँ ब्रिटिश एयरवेज़ में। तो अब यहाँ पे जो है ना मुझे डर लग रहा था कि सफ़र जो है ना मेरा खैर खैरियत से गुजर जाए। व्यू बहुत खूबसूरत है, व्यू मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी। क्या जगमग जो है लाइट्स की रोशनियों ने एक अपनी ही दुनिया आबाद की हुई है। दिन की रोशनी अगर कम हो जाती है तो रात के वक्त ये रोशनी हमें नज़र आती है। तो सफ़र बस यहाँ पे 15 मिनट का रह गया हुआ था। हम पहुँच जाएंगे जी ग्लासगो, और ग्लासगो में शदीद सर्दी इस वक्त पड़ रही है। टेम्परेचर इस वक्त आई थिंक 8-9 था, इसलिए फिर मैंने जो है कोट वो पहन लिया था। पैसेंजर्स जो हैं इस फ्लाइट में इतने नहीं थे, आई थिंक 22-23 टोटल पैसेंजर्स थे, और जहाज़ बाकी मुझे लगता पूरा ही खाली था। मेरे साथ भी 2 सीट्स जो हैं वो खाली थी, लेकिन फ़्लाइट इतनी वो लंबी नहीं थी कि मैं जो है ना सो जाऊँ। तो यहाँ पे जी हम ग्लासगो पहुँच चुके हैं, और ब्रिटिश एयरवेज़ वालों का रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है। यहाँ तो मेरी फ़्लाइट डिले कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। इस दफ़ा जो है मेरा एक सूटकेस हीथ्रो एयरपोर्ट पे इन्होंने छोड़ दिया, वो इस फ्लाइट में लेके ही नहीं आए। और जो मेरे साथ पैसेंजर्स थे उन एक का तो पूरा सामान ही नहीं आया। तो यहाँ पे फिर जी इनको कंप्लेन की, तो वो कहते हैं आप फिक्र ना करें, सुबह की जो है मॉर्निंग फ़्लाइट में आपका एक लगेज आ जाएगा, और वो जो है हम आपके घर भेज देंगे। तो खैर खैरियत से मैं ग्लासगो पहुँच गई हूँ। अब एक सूटकेस जो है सुबह मेरे घर आएगा। और अब मुझे ये नहीं था पता कि अचार जो है मैंने किस सूटकेस में वो पैक किया हुआ था। मुझे यही था कि वो जो है ना लीक ना कहीं हो जाए। तो अब ये घर जाके मैं चेक करूँगी। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।